नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 3 में 3.3 के सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है चतुर्भुजों को समझाना, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 में पहला सवाल है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा को प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ABCD का एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूर्ण कीजिए। ठीक है, अब ये जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज है बच्चों? समांतर चतुर्भुज। पहली चीज़ तो ये याद रखो, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये AD जो है, AD के सामने ये क्या लिखा है? बराबर। AD के बराबर कौन है? AD के बराबर कौन आएगा बच्चों? BC आएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कैसी होती है? समान। तो यहाँ पर आएगा BC। ये पहला पॉइंट क्लियर। कौन? DCB, कौन? DCB। ठीक है, अब ये DCB के सम्मुख कोण यानी बराबर कौन है? DAB, कौन? DAB। उसके बाद OC, अब इसमें ये AC, ये BD, ये क्या है? विकर्ण, और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते, तो OC का बराबर क्या आएगा? OA। याद रखना बच्चों, ठीक है। मापकोण DAB और CDA, फिर से DAB और CDA, यानी ये कोण और इन दोनों कोण। तो बच्चों याद रखना कि पास पास कोणों का योग जो एक और से जो त्रिकोण जो बनता है ना बच्चों, त्रिकोण जिसे हम कहते हैं अंतकोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 180 आएगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान से आप समझ लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों को अज्ञात x, y, z ज्ञात करने को कहा गया है। ये कौन सा समांतर चतुर्भुज है? x, y, z। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कितनी होती है? आमने सामने की भुजा कैसे होती है? समान। हमें सभी का कोण ज्ञात करनी है। तो बच्चों पास पास के कोणों का योग 180 और आमने सामने का कोण कैसे होता है? समान। अगर ये 100 है तो ये 100 होगा। ये दोनों कोणों का योग कितना है? 180। अगर ये 100 है तो ये 80 आएगा, और ये 80 है तो ये कैसे आएगा? 80। आमने सामने समान, पास पास का 180। देखो नियम के अनुसार। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हल कैसे करेंगे? तो इन दोनों कोणों का योग, कितना होगा बच्चों? 180। 100 प्लस x, 100 प्लस x बराबर कितना होगा? 180। 100 प्लस में दूसरी ओर माइनस में, 180 में से 100 गया 80। x की कीमत कितनी आएगी? 80। ठीक है, और यहाँ पर 100 और y दोनों कैसे है? समान है। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो 100 और y समान है, तो y की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। x और z भी दोनों कैसे है? समान है, सम्मुख कोण है, तो z की कीमत भी कितनी हो जाएगी? अगर x की कीमत 80 है तो z की कीमत भी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये दूसरा सवाल आप खुद करो, काफ़ी इजी है। देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। 50 प्लस x कितना होगा? 180। 50 प्लस में दूसरी ओर माइनस में, 180 में से 50 गया 130, तो ये कितना आएगा? 130। ठीक है, x और y दोनों समान है, 130, तो ये कितना आएगा बच्चों? 130। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर ये 50 है तो ये भी कितना आएगा बच्चों? 50 और ये l दोनों कैसे है? 50 और l दोनों कैसे है? समान है, सम्मुख कोण। l की वैल्यू कितनी जाएगी? 50। और ये दोनों कोण रेखिक कोण है, एक ही रेखा पर आए हुए दोनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180। अगर ये 50 है तो ये कितना आएगा? 130 आएगा। l और z दोनों का योग कितना होता है? 180। l की कीमत 50 मिली है, 50 प्लस में दूसरी ओर माइनस में गया, 180 में से 50 घटाओ कितना होगा? 130। तो z की कीमत कितनी आएगी?
30 आएगी बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। तीसरा सवाल आप खुद करो, चौथा सवाल भी आप खुद करो, हम पांचवें सवाल की ओर बढ़ेंगे बच्चों। चित्र दिया है y z x हमें पता नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता चल जाएगा 112 और y दोनों आमने सामने सम्मुख कोण है, तो y की कीमत भी 12 हो जाएगी, दोनों समान है तो y की कीमत क्या हो जाएगी 12, 112। बच्चों इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 त्रिभुज का, y + 40 + x, x + y + 40, x + y + 40 कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज है बच्चों। देखो एक और से ये त्रिभुज बन रहा है, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। 112 और 40 कितना 152, 152 प्लस में दूसरे माइनस में 180 में से 52 घटाओ 28, तो x की कीमत कितनी हो जाएगी 28, ये 28 हो जाएगा बच्चों। अब z बाकी है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर x और z दोनों की वैल्यू कैसे होगी समान। याद रखना यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, ये दोनों क्या होते हैं एकांतर कोण बनता है, यानी z, और z कैसा होता है समान। यहाँ पर 28 तो यहाँ पर भी क्या होगा 28 होगा। देखो x और z समान है, एकांतर कोण का नियम है, तो x की कीमत 28 होगी तो z की कीमत भी क्या होगी 28 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हल आपको करना है बच्चों। तो यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भी लिखने को दिए बच्चों। 3.3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ना भी है और नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। तो ये आपका होमवर्क है, कुछ सवाल इसे आप ध्यान से नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। और जो सवाल मैंने करवाया इसके नियम भी आपको याद करने हैं, क्योंकि नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी पूछे जाते हैं बच्चों। धन्यवाद।